दोस्तों, काम करते करते मुझे एक कहानी याद आ गई। पहले मैं उस कहानी को आपके साथ शेयर करूंगी, बाद में काम करूंगी। काम को रोक देती हूँ क्योंकि बाद में मैं फिर भूल जाऊंगी और तब तक मेरे नहाने का पानी भी गर्म हो जाएगा। दोस्तों, क्या होता है कि जो हमारा कई बार अपनेपन का गहरा जो रिश्ता होता है, चाहे वो बेटा बेटी का हो, चाहे वो भाई बहन का हो, चाहे वो फिर भांजे भांजी हो, फूआ फूफी हो, वो बहुत बड़ी परेशानी से जूझ रहे होते हैं। हम नहीं समझ पाते कि उनके मन में आखिर चल क्या रहा हो, क्योंकि हम उन पर आंख बंद करके विश्वास करते हैं। जो कहानी मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो कहानी एक ऐसी बेटी की है जो बेटी लंबे समय से बहुत बड़ी परेशानी से जूझ रही होती है। और उस ना तो उसकी परेशानी को उनके घर वाले समझ पाते हैं और ना ही उनके जो माँ बाप है वो ना तो माँ बाप समझ पाते हैं और ना ही उनके रिश्तेदार समझ पाते हैं। जब तक वो समझ पाते तब तक बहुत देर हो चुकी थी, और देर भी इतनी कि वो लड़की जिंदगी में उस परेशानी से कभी नहीं उभर पाएगी। उसके साथ जो भी हुआ वो कभी भी किसी बेटी के साथ नहीं होना चाहिए। दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। और जो आज की सच्ची घटना है, कहानी है, आपके साथ में शेयर करूंगी। वो सच्ची घटना है, एक उत्तर प्रदेश का जिला लगता है बांदा और उसी का एक थाना लगता है तिंदवारी थाना क्षेत्र की ये बात है। आपको हम बता दें कि 13 जुलाई 2022 को अचानक से एक लड़की बीमार हो जाती है, और बीमार भी इतनी कि उसके हाथ पैर और उसका जो फेस है, पूरा शरीर उसका सूज जाता है। घर वालों को बड़ी चिंता हो जाती है। लड़की के मम्मी पापा मेहनत मजदूरी करने के लिए सुबह घर से निकलते हैं और रात को वो लेट घर पहुंचते हैं। उनकी बेटी परेशानी के मारे, दर्द के मारे घर पर तड़पती रहती है। शाम को जब वो घर पर लौटते हैं, उनकी बेटी बेड पर लेटी हुई थी और दर्द के मारे कर रहा रही थी। जैसे ही उसकी माँ अपनी बेटी को दर्द के मारे करहाते हुए देखती है तो एकदम से परेशान हो जाती है और अपनी बेटी के हाथ पांव को मलना शुरू कर देती है। अपनी बेटी से पूछती है कि तुझे दिक्कत क्या है, तुझे परेशानी क्या है, आखिर कुछ तो मुझे बता। बेटी अपनी माँ से कहती है कि माँ, ये तो मुझे मालूम नहीं कि क्या परेशानी, लेकिन मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द है, ये क्यों है ये मैं नहीं जानती। उसकी माँ अपनी बेटी से कहती है, चलो गांव के जो डॉक्टर है वहाँ मैं तुम्हें दिखाकर लेकर आती हूँ, दवाई दिवा कर ले आती हूँ। दोनों मम्मी पापा बेटी को गांव के ही डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं इलाज के लिए, लेकिन गांव का डॉक्टर उनसे मना कर देता है कि मेरे से इसका इलाज नहीं होगा, आपको शहर में जाकर किसी बड़े डॉक्टर के यहाँ इसको दिखाना चाहिए। लेकिन वे जो मम्मी पापा होते हैं बहुत गरीब घर से होते हैं, वो मेहनत मजदूरी करके अपने घर परिवार का पालन पोषण करते हैं। बेटी को वो शहर ले जाते हैं और एक हॉस्पिटल में जाकर एक लेडी डॉक्टर को वो उसको दिखाते हैं। लेडी डॉक्टर बेटी को देखते ही पहचान जाती है कि इसको आखिर बीमारी क्या है। बेटी को हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया जाता है और उसका इलाज करना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर ने उनसे आकर कहती है कि जो लड़की को तुम सही टाइम पर अस्पताल में लेकर आ गए, वरना इसके साथ कुछ भी गलत हो सकता था और जो इसके पेट में बच्चा है वो भी मर सकता था, और जो खुशखबरी आएगी वो भी आपको जल्दी ही पता चल जाएगा। घबराने की कोई बात नहीं है, मैंने चेकअप कर लिया है, बेटी और बच्चा दोनों ही सुरक्षित हैं। इतना कहकर डॉक्टर ने वहां से चली जाती है। जैसे ही जो उसके मम्मी पापा इस खुशखबरी की बात सुनते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं, उनके पैरों से जमीन खिसक जाती है और कि ये जो हमारे साथ अनहोनी हो गई है, हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे हैं। वो अस्पताल में कोने में बैठकर दोनों रोने लगते हैं और वो आपस में विचार विमर्श करने लगते हैं कि आखिर हमारी बेटी के साथ ये घिनौना कृत्य किसने किया है और ये कब हो गया है। हमारी बेटी ने हमें बिल्कुल भी नहीं बताया और हम गांव में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे, क्योंकि उनकी बेटी की अभी शादी नहीं हुई थी और उम्र केवल 14.5 साल के आसपास होती है। बस वो अपनी बेटी से बात करने का इंतजार कर रहे थे कि कब हमारी अपनी बेटी से बात हो और हम पूछ सके कि आखिर ये तुम्हारे साथ किसने और कब किया। वो सोच ही रहे होते हैं कि 4-5 घंटे के बाद डॉक्टर ने बाहर आती है और उसके मम्मी पापा को खुशखबरी देती है कि मुबारक हो, तुम्हारी बेटी को बेटा हुआ है। जैसे उसके मम्मी पापा दौड़ते हुए डॉक्टरनी के पास जाते हैं तो वो पूछते हैं कि उनको खुशखबरी की कुछ नहीं पड़ी है, बस वो अपनी बेटी से मिलने की वो जल्दी में थे।
डॉक्टर साहब से कहते हैं कि हम अपनी बेटी से मिल सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। डॉक्टर साहब कहती है बात भी कर सकते हैं आप, उनसे मिल भी सकते हैं। वो फिलहाल दोनों जच्चा और बच्चा ठीक हैं। वो दौड़ते हुए अपनी बेटी के पास जाते हैं और अपनी बेटी से पूछते हैं। माँ बेटी के गले लगकर अपनी बेटी को गले लगाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। बेटी भी अपनी माँ के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगती है। माँ अपनी बेटी से पूछती है कि बेटी आखिर ये हुआ क्या है और ये कब हुआ, किसने किया, मुझे तुम सच्ची सच्ची बताओ बात क्या है, और ये तुम्हारा साथ घिनौना कृत्य किसने किया है। जब बेटी इस बात का खुलासा करती है, चौंकाने वाली बात अपनी माँ को बताती है कि माँ अक्टूबर 2021 में जब बुआ जी की तबीयत खराब हो गई थी, आपने मुझे बुआ जी के यहाँ भेजा था, तब से ही पहले दिन से ही फूफा जी मेरे साथ गलत काम करते थे और उन्होंने, जब मैं इस बात का विरोध करती तो उन्होंने मेरे से धमकी दी कि यदि तुमने इस बात का जिक्र किसी से भी किया तो हम तुम्हारे पूरे परिवार को ख़त्म कर देंगे, मार देंगे। हम एक दबंग प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, हमारे कुछ बंदे जेल में बंद भी हैं, इसीलिए किसी को बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो बेटी डर जाती है और किसी से कुछ नहीं कहती है। उस घर में उसकी रक्षा करने वाली उसकी बुआ थी और उसकी भी तबीयत खराब थी, तो वो भी कुछ नहीं कह पाती है। उसके साथ हर रोज बिना वक्त उसका गैंगरेप होता है, उसके साथ बलात्कार होता है और 1 महीने का वक्त गुजर जाता है। ये सब कुछ घिनौना कृत्य सहते हुए वो लड़की इस मतलब घिनौने कृत्य को मर मर कर सह रही थी। 1 महीने का वक्त गुजर जाता है उसके साथ इस तरह का ये मतलब कांड होते हुए, लेकिन ये वो नहीं जानती है कि उसके साथ जो अब हो रहा है, आगे आने वाले समय में उसे बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। जैसे 1 महीना गुजर जाता है, वो अपने घर आ जाती है और जैसे वो अपने घर आती है, लेकिन वो इस बात की बिल्कुल भी भनक अपने मम्मी पापा को बिल्कुल भी नहीं होने देती है। लेकिन जब वो बुआ जी के घर गई थी तो वो चहलती पहलती और एकदम चुलबुली थी, लेकिन जब वो अपने घर आई थी एकदम ना तो वो किसी तरह का खाना खाती है, ना किसी से बातें करती है, ना वो किसी से मिलना चाहती है। उसके फेस पर उदासी ही चमक रही थी, उसके फेस पर उदासी ही दिखाई दे रही थी। लेकिन वो अपने घर आ जरूर गई थी, लेकिन जो उसके साथ 1 महीने के अंदर जो भी हुआ वो इस बात का बिल्कुल भी भनक अपने मम्मी पापा को लगने नहीं देती है। और वो अंदर लेटी लेटी उस मतलब घिनौने कृत्य को याद करती है कि ना तो मैं अपनी बुआ के घर जाती और ना मेरे साथ ये सब कुछ होता, काश मैं बुआ के घर गई ही क्यों थी। वो अपने आप को कोसती रहती है और बस एक बंद कमरे में लेटी रहती है, किसी से भी वो बात नहीं करती है। जैसे जैसे दोस्तों हम आपको बता दें समय बीता और समय के साथ साथ उस बेटी का पेट सामान्य से कहीं ज़्यादा बड़ा हो रहा था, तो वो इसकी भनक अपने मम्मी पापा को बिल्कुल नहीं बताती। उसके मम्मी पापा भी नहीं समझ पाते हैं कि हमारी बेटी किस दर्द से, किस परेशानी से जूझ रही है, उसको हमारी मदद की ज़रूरत है। क्योंकि उसके मम्मी पापा का डेली का रूटीन होता था कि वो सुबह जाकर मेहनत मजदूरी करने के लिए जाया करते थे और शाम को देर रात वो घर लौटा करते थे। तब तक उनकी बेटी खाना खाकर सो जाया करती थी, तो उनकी बेटी से उनकी कोई बात नहीं हो पाती है। उनको पता चलता है उस दिन जिस दिन 13 जुलाई 2022 को वो बीमार होती है। उसे इलाज के लिए डॉक्टर के पास लेकर जाया जाता है। डॉक्टर उसका चेकअप करती है और बताती है कि उसके पेट में बच्चा है। और ये घिनौना अपराध उसकी सगी फुआ के देवर ने उसके साथ किया है। जैसे माता पिता को इस बात का पता चलता है, वो रोते बिलखते दौड़ते हुए वहाँ के पुलिस थाने में SHO साहब के पास जाते हैं और नरेंद्र प्रताप सिंह से इस घिनौने कृत्य की कहानी रोते हुए बयां करते हैं। नरेंद्र प्रताप सिंह संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लेते हैं, लेकिन मामला तो दर्ज कर लेते हैं, एक कुंवारी बेटी की जिंदगी खराब हो गई, कुंवारी लड़की को बेटा हो गया, इस बात को तो नहीं छुपा सकते थे।
ये खबर जैसे भी अखबारों से, टीवी चैनलों के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा पूरी तरह से गांव से शहर और शहर से आसपास के इलाकों में पूरी तरह से फैल जाती है। जैसे फैल जाती है, जैसे गाँव लोग इस खबर को सुनते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि एक कुंवारी लड़की को लड़का हो गया और उसके साथ ये घिनौना अपराध उसी के सगी फुआ के देवर ने किया है। पुलिस एक टीम का गठन करती है और टीम का गठन करती है तो उसी के गांव में बबेरू कोतवाली थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है नींबू। वहां का रहने वाला गांव लगता है नींबू और वहां का रहने वाला छोटू। पुलिस उसको गिरफ्तार करने के लिए उसके गांव जाती है, लेकिन जैसे ही उसके गांव जाती है तो पता चलता है कि वो तो पहले दिन यहाँ से एक दिन पहले ही भाग गया हो और गुजरात में जाकर छुप गया है। पुलिस उसे उसकी तलाश करती है और जगह जगह जब पुलिस के हत्थे वो नहीं चढ़ पाता है तो पुलिस उसकी मतलब जांच पड़ताल में लग जाती है। लड़की को काउंसलिंग के लिए भेजा जाता है और उस बच्चे को शेल्टर होम में रखा गया है परवरिश करने के लिए। उसकी वहीं पर परवरिश हो रही है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि एक कुंवारी बेटी की जिंदगी खराब हो गई। क्या उसे सुयोग्य वर, अच्छे घराने का लड़का क्या उसे अपना लेगा? इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि कोई उसे अच्छा लड़का उसको अपना लेगा। हमें इस कहानी सुनाने का जो हमारा उद्देश्य है, किसी को परेशान करने का नहीं है, किसी को दुख पहुंचाने का नहीं है। इस कहानी का जो उद्देश्य है आपको जागरूक करने का है और आपको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी चाहिए और इसको लाइक और कमेंट भी आपको देना चाहिए। आप कमेंट में लिख सकते हैं। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगे तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय रख सकते हैं। तब तक हम के लिए आप जय भारत, जय हिंद, जय हिंदुस्तान। फिर मिलती हूँ जल्दी ही एक नए टॉपिक के साथ। लेकिन दोस्तों, मैं काम कर रही थी, आज मैं घर पे थी अकेली और मैं काम करते करते मुझे ये स्टोरी याद आ जाती है और मैंने सोचा मैं सबसे पहले ये स्टोरी आपके जो साथ हैं वो इसको शेयर कर लेती हूँ। काम जो बाद में करती रहूँगी, अभी मुझे बहुत ढेर सारे करने हैं काम। तब तक जय भारत, जय हिंदुस्तान, जय भारत, जय हिंद, जय हिंदुस्तान। फिर मिलते हूँ, तब तक के लिए आपसे कर लेती हूँ अलविदा। मेरे साथ आप बने रहें ऐसे ही और नए नए वीडियो के साथ, नए नए टॉपिक के साथ आप बने रहें। जय भारत।